गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जीएस दृष्टि प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज के लेक्चरर में राजस्थान भूभाग के अंतिम चरण पर चौथे पार्ट पर हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या यूं कहें कि हाड़ौती पठार पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले एक बात और कि इस पार्ट से जो भी आगामी एग्जामों में क्वेश्चन आएंगे और पूर्व में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी भी संक्षेप में चर्चा करेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम लिंक के ऊपर हमने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं उन सब के क्रमबद्ध नोट्स डाले गए हैं। आप उनका अध्ययन करें और आने वाली एग्जाम के लिए बिल्कुल सटीक मैटर है, सटीक जानकारी उसके अंतर्गत दी गई है। नॉर्मल एप्लीकेशंस का उनमें समावेश है। आप निश्चित रूप से उस पर अपनी जानकारी को और समृद्ध करेंगे। तो देखिए, चलते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार लोकेशन क्या है? राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी पठार की लोकेशन का जहां तक सवाल है वो ये है। ये पूर्वी मैदान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। पूर्वी मैदान के, या यूं कहें कि हाड़ौती पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार पूर्वी मैदान के दक्षिण पूर्व या मेवाड़ मैदान के दक्षिण पूर्व एवं पूर्व में स्थित है। मेवाड़ मैदान भी कह सकते हैं। मेवाड़ मैदान के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में यह विस्तृत है। पूर्व में विंध्यन पर्वत श्रेणी, इसकी पूर्वी सीमा विंध्यन कगार, यह मुख्यतः है बालू का पत्थर, या यूं कहें कि इसकी शैल संरचना बालू का पत्थर से निर्मित है और राज्य की कुल भूभाग का 7%, या अलग से इंडिकेट करें तो ये राज्य के कुल भूभाग का 7% दक्षिणी पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है और कुल जनसंख्या का इसके अंतर्गत 11% निवास करता है। 11% भाग है वो निवास करता है। यह पठार मुख्यतः है चंबल और बनास नदियों द्वारा अपवाहित है, या यूं कहें कि चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा, जैसे काली सिंध, परवन, पार्वती, मेज इत्यादि नदियों द्वारा यह मैदान अपवाहित है। इसका ढाल, पूर्वी मैदान का ढाल, इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। और अगली बात करेंगे कि यह संपूर्ण पठारी प्रदेश काली मिट्टी का क्षेत्र है। काली मिट्टी का क्षेत्र है। काली मिट्टी इसके अंतर्गत अधिक है। वजह, यह संपूर्ण संरचना ज्वालामुखी लावा के जमाव से निर्मित है।
ज्वालामुखी लावा के जमाव से निर्मित है। भौतिक दृष्टि से दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है। इसके दो भाग हैं। नंबर 1 हाड़ौती पठार, इसके दो भाग हैं। भौतिक दृष्टि से दो भाग। नंबर 1 हाड़ौती पठार और नंबर 2 विंध्यन कगार। सबसे पहले हम हाड़ौती पठार की बात करेंगे। हाड़ौती पठार मुख्यतः है कोटा संभाग कि सुना का इसके ऊपर कि हाड़ौती पठार इनमें से राज्य के किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो वहां पे क्वेश्चन आप पकड़ लेंगे कोटा संभाग में। और इस कोटा संभाग के अंतर्गत 12 बूंदी, झालावाड़ और कोटा के अतिरिक्त पूर्वी चित्तौड़गढ़ भी शामिल है। इसके अंतर्गत पूर्वी चित्तौड़गढ़ भी शामिल है। इस क्षेत्र में चंबल व सहायक नदियां अपवाहित होती हैं। तीसरी बात, इस भूभाग का ढाल भी दक्षिण से उत्तर की ओर है। यह भी काली मिट्टी का क्षेत्र है और भौतिक दृष्टि से इसके अंतर्गत कई पार्ट हैं और उनमें से चर्चा करेंगे। पहले बूंदी पहाड़ियां, ये झालावाड़ पठार नंबर 2। तीसरा ये शाहगढ़, शाहबाद, रामगढ़ की हॉर्स टाइप पहाड़ियां, घोड़े की नाल की आकृति या हॉर्स शू टाइप पहाड़ियां। अभी भी इसमें फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया यहां से कि रामगढ़ की पहाड़ियां इनमें से किस भूभाग का भाग है, तो उसमें कहेंगे कि हाड़ौती पठार का भाग है। तीसरा डग गंगधार का उच्च भाग, डग गंगधार का उच्च भाग। और अगली जो पार्ट है वो है मुकुंदरा की पहाड़ियां। ये देखो मुकुंदरा की पहाड़ियां को कुछ भाग चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़, मुकुंदरा पहाड़ियां, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है कि हाड़ौती पठार के अंतर्गत इनमें से कौन सी पहाड़ियां शामिल हैं, तो मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां या मुकुंदरा पहाड़ियां चित्तौड़, कोटा और झालावाड़ में विस्तृत हैं। इनकी चर्चा की जा सकती है। और इस प्रकार से ये पार्ट आपको मैंने दिखाए हैं कि शाहबाद, रामगढ़ की घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियां जो 12 के पूर्वी भाग में है, 12 जिले के पूर्वी भाग में है, ये विंध्यन श्रेणी के नजदीक ज्यादा है। झालावाड़ का पठार झालावाड़ के पास में है। डगगंगधार का उच्च पठारी क्षेत्र है। और ये सारी चीज इसमें एक बूंदी की पहाड़ियां और मुकुंदरा की पहाड़ियां इसमें शामिल है। बूंदी की पहाड़ियां ये गोलाकार पहाड़ियां हैं और बूंदी जिले में है।
जो कि एकदम तस्तरी के आकार में है, लगभग 96 किलोमीटर लंबी। फिर मुकुंदरा की पहाड़ियां जो कि 120 किलोमीटर लंबी है, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और कोटा में। और इसी के साथ में एक क्वेश्चन और आता है कि ये हाड़ौती पठार मालवा पठार का ही उत्तर पश्चिमी विस्तार है। नोट कर लीजिए, ध्यान से सुनिए कि मालवा पठार का ही उत्तर पश्चिमी विस्तार हाड़ौती पठार है, या यूं कहें कि हाड़ौती पठार मालवा पठार का ही उत्तरी पश्चिमी विस्तार है। दूसरी बात, इसमें अब दूसरा पार्ट विंध्यन कगार के बारे में जानकारी लेंगे हम। हाड़ौती पठार के ऊपर हमने आपको जानकारी दी, और अगला जो पार्ट है इसका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का, वो दूसरा भाग है विंध्यन कगार। विंध्यन कगार कहां है, किसे विंध्यन कगार कहा जाता है, और उनका राजस्थान ज्योग्राफी में क्या महत्व है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। विंध्यन कगार ये देखिए, धौलपुर, दूसरा करौली, तीसरा सवाई माधोपुर और कोटा, यह आपका कोटा है, कोटा। इसके अंतर्गत हम विंध्यन कगारों के बारे में पढ़ेंगे। यह मुख्यतः है बलुआ पत्थरों से निर्मित है। नंबर एक बात, यह संपूर्ण पार्ट है बलुआ पत्थरों से निर्मित है, बलुआ पत्थरों से निर्मित है। कॉलेज लेक्चर 2014, स्कूल लेक्चरर 2015 में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर कि राजस्थान में विंध्यन कगार जिस शैल संरचना से निर्मित हैं उनमें से कौन सा है, बलुआ पत्थर। ऑप्शन में चूना पत्थर भी दे रखा था, डोलोमाइट दे रखा था, लेकिन राइट आंसर बलुआ पत्थरों से निर्मित है। और ये बिहार के सासाराम से लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक विस्तृत है। यह बलुआ पत्थर की शैल संरचना है या विंध्यन श्रेणी है, यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक विस्तृत है। इसके अंतर्गत सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और कोटा का क्षेत्र शामिल है। और इस क्षेत्र में इसमें भी मुख्यतः है चंबल नदी का अवनालिका अपर्दन या कटाव से निर्मित खड्ड भूमि का क्षेत्र शामिल है। यह बालुकाश्म कगार पट्टी है जिसे विंध्यन कगार कहा जाता है। यह मुख्यतः है बीहड़ क्षेत्र है, बीहड़ क्षेत्र है। यह मुख्यतः है उत्खात भूमि का क्षेत्र है। बहुत पहले क्वेश्चन आया करता था यहां से कि राजस्थान में अवनालिका अपर्दन किस नदी के द्वारा होता है, चंबल नदी के द्वारा। राजस्थान में अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक कहां मिलता है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा। और अभी हाल ही में भी एक क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन से जिले बीहड़ प्रभावित है, तो भी ये चारों जिले ही या पांचों जिले ही आएंगे। और इनमें से आपको क्वेश्चन 100% करना होगा। और इस बालुकाश्म कगार का ये जो क्षेत्र है इसे ही विंध्यन कगार कहते हैं। यह मुख्यतः है बीहड़ या उत्खात भूमि का क्षेत्र है। राजस्थान में कुल भूभाग का 7% भाग बीहड़ क्षेत्र है, बीहड़ क्षेत्र है, या यूं कहें कि उत्खात भूमि है। उत्खात भूमि के अंतर्गत 7% क्षेत्र आता है ना। तो आपको यहां क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और यहीं पे डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य सरकार के 100% सहयोग से चलाया जाता है। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर का जो चंबल बेसिन के आसपास का जो अनियमित पहाड़ी और खड्ड क्षेत्र है उसे डांग क्षेत्र कहा जाता है। डांग क्षेत्र सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में चंबल बेसिन के आसपास का अनियमित पहाड़ी क्षेत्र, अनियमित
पहाड़ी क्षेत्र या खड्ड क्षेत्र, इसको डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती पठार के बारे में जो संपूर्ण जानकारी है वो आपके सामने मैंने विश्लेषित की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में बिल्कुल आपके आ गया होगा। और इसी के साथ में ही राजस्थान के भौतिक भूभाग का जो टॉपिक है आज आपका समाप्त हो रहा है। और आपको इससे संबंधित जितनी भी रिटन लिखित में जानकारी है वो टेलीग्राम लिंक चैनल के ऊपर आप जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।